अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर काना जतोई। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो अब हम लोगों ने अटैचमेंट कर ली जॉइंट्स की, उसके बाद लेटर 1/3 ऑफ द शाफ्ट की कर ली। अब हमें मीडियल 2/3 ऑफ द शाफ्ट की अटैचमेंट करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को लाजमी आनी चाहिए। सो मीडियल 2/3 ऑफ द शाफ्ट पे हमारे पास जो अटैचमेंट्स हैं उसमें हम लोग पहले करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करवा लूँ कि इसकी 4 सरफेसेज होती है। मीडियल 2/3 ऑफ द शाफ्ट की 4 सरफेसेज होती हैं। कौन कौन सी सरफेसेज होती हैं? इंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर। जो हमारे पास इंटीरियर होती है वो कॉन्वेक्स फॉरवर्ड होती है, ठीक है। और पोस्टीरियर सरफेस जो होती है इसकी वो हमारे पास स्मूथ होती है। सुपीरियर जो होती है वो हमारे पास रफ होती है। और इसकी जो इंफीरियर सरफेस है उस पर हमें एक ग्रूव मिलता है जिसे हम लोग सब क्लेविन ग्रूव कहते हैं, जो आइडेंटिकल पॉइंट होता है जब हम लेफ्ट एंड राइट की क्लेविकल्स को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं कि कौन सी राइट की है कौन सी लेफ्ट की है, तो वो हमें इस ग्रूव के थ्रू पता चलता है, ठीक है, क्योंकि ये इंफीरियरली होता है। और उसके बाद हमारे पास जो है हमारे पास और क्या होता है, एक इंप्रेशन होता है, ओवल इंप्रेशन, ठीक है, जो कि मीडियल एंड रफ ओवल इंप्रेशन होता है इसके मीडियल एंड पे। तो ये रफ ओवल इंप्रेशन, तो ये हमारे पास चारों सरफेसेज हमने डिस्कस कर ली। अब अटैचमेंट है मीडियल 2/3 ऑफ द शाफ्ट, द मोस्ट ऑफ द एंटीरियर सरफेस गिव ओरिजिन टू द पेक्टोरियस मेजर। अच्छा, अब जो एंटीरियर सरफेस होती है वो ओरिजिन किसे देती है? पेक्टोरियस मेजर मसल्स को। ये हमारे पास इसकी एंटीरियर सरफेस है जहां से हमारे पास पेक्टोरियस मेजर मसल की ओरिजिन हो रही है, ठीक है। हाफ ऑफ द रफ सरफेस गिव्स ओरिजिन टू द क्लेविकुलर हेड ऑफ द स्टर्नोक्लीडोमेस्ट्रॉइड, ठीक है। अब इसकी जो हाफ जो हमारे पास रफ, देखो हमारे पास सुपीरियर सरफेस जो थी वो हमारे पास रफ थी। अब सुपीरियर सरफेस रफ थी तो वो किसको दे रही है? उसकी जो हाफ ऑफ द सुपीरियर सरफेस है ना, हाफ ऑफ द रफ सुपीरियर सरफेस, वो ओरिजिन किसे दे रही है? स्टर्नोक्लीडोमेस्ट्रॉइड मसल को। यहाँ पे देखो स्टर्नोक्लीडोमेस्ट्रॉइड मसल्स के किसको दे रही है? उसके क्लेविकुलर हेड की ओरिजिन हो रही है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से उसकी ओरिजिन हो रही है। सो ये एंटीरियर से आप लोग याद रखिएगा कि एंटीरियर सरफेस ऑफ द मीडियल 2/3 ऑफ द शाफ्ट से हमारे पास पेक्टोरियस मेजर मसल्स की ओरिजिन हो रही है। और उसके पोस्टीरियर जो उसके सुपीरियर सरफेस है, उसका जो रफ जो सुपीरियर सरफेस है वहां से स्टेनोक्लीडोमेस्ट्रॉइड मसल की हो रही है। सो यहाँ पे हमने एंटीरियर और सुपीरियर सरफेस को डिस्कस कर लिया। देन अब हमारे पास आ जाती है द ओवल इंप्रेशन ऑफ द इंफीरियर सरफेस। ओवर इंप्रेशन जो है वो इंफीरियर सरफेस का एट द मीडियल एंड गिव अटैचमेंट टू द कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। जो अब इसकी इंफीरियर, ये हमारे पास इंफीरियर सरफेस थी, ठीक है, ये इसकी इंफीरियर सरफेस के ऊपर एक ओवल इंप्रेशन मिली थी जो किसे जहां पे कौन सा लिगामेंट हो रहा है? कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। मींस कि यहाँ पे देखो ना, वहां पे कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट की अटैचमेंट हो रही है, ठीक है। The oval impression on the inferior surface at the medial end give attachment to the costoklavicular ligament। मीन्स कि यहाँ पे जो हमारे पास किसकी, जो हमारे पास इंफीरियर सरफेस थी मीडियल 2/3 ऑफ द शाफ्ट की, वहां पे हमें एक उसके मीडियल एंड पे एक हमें ओवल इंप्रेशन मिल रहा था। ये देखो ओवल इंप्रेशन मिल रहा था, यहाँ पे हमारे पास कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट की अटैचमेंट होती है, ठीक है। अब 2 मसल्स हो गए और एक लिगामेंट की अटैचमेंट कर ली। उसके बाद है द सबक्लेवियन ग्रूव गिव इंसर्शन टू द सबक्लेवियन मसल, सबक्लेवियस मसल्स। अब जो सबक्लेवियन ग्रूव था वहां पे सबक्लेवियस मसल की क्या होगी? इंसर्शन होगी। द मार्जिन्स ऑफ द ग्रूव गिव अटैचमेंट टू द क्लेवी पिक्टोरल फेशिया। अच्छा, अब जब आगे चल के फेशियास कवर करेंगे तो उसके अंदर आपको पता चलेगा क्लेवी जो हमारे पास क्लेवी पेक्टोरियल फेशिया वो क्या है। हमारे पास ये एक फेशिया होता है, ठीक है। सो अब ये क्या कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पे देखो सब क्लेवियस, हमारे पास जो ग्रूव था वहां पे सब क्लेवियस हमारे पास जो मसल है उसकी क्या हो गई? इंसर्शन हो गई। उसकी हमारे पास यहाँ पे जो है वो इंसर्शन हो गई, ठीक है। सो यहाँ पे आपको मेन याद रखना है कि सब क्लेवियस ग्रुप पे सब क्लेवियस मसल की हमारे पास इंसर्शन हो जाएगी, ठीक है, इंसर्शन हो गए। अब उसके जो मार्जिन होता है ग्रूव के वो क्लेवी पिक्टोरल फेशिया को अटैच करवाते हैं, उसकी अटैचमेंट देते हैं। यहाँ पे ना इस ग्रूव की यहाँ पे यूं लिप्स बनी हुई, वो उसके क्या होंगे? एरियाज होंगे जो हमारे पास किसको, जहां पे क्लेवी पेक्टोरियल फेशिया आ रहा होगा। फिलहाल सिर्फ आपने ये याद रखना है कि सब क्लेवियस ग्रूव पे हमारे पास सब क्लेवियन ग्रुप पे हमारे पास सब क्लेवियस मसल की इंसर्शन हो रही है, ठीक है। अब उस मसल की इंसर्शन हो गई। द पोस्टीरियर सरफेस क्लोज टू द मीडियल एंड गिव ओरिजिन टू द स्टर्नोहायोइड मसल। और पोस्टीरियर सरफेस पे हमारे पास किसकी ओरिजिन होगी? स्टर्नोहायोइड मसल्स की, ठीक है। किसकी? देखो सब क्लेवियन ग्रुप पे इंसर्शन हो रही थी सब क्लेविस मसल की। अब यहाँ पे पोस्टीरियर सरफेस से ओरिजिन हो रही है किसकी? स्टर्नोहायोइड मसल की। सो यहाँ पे पोस्टीरियर सरफेस पे हमारे पास स्टर्नोहायोइड मसल्स की क्या हो रही है? हमारे पास ओरिजिन हो रही है, ठीक है। अब हम लोगों ने कितना मसल्स कर लिए? पेक्टोरियल मेजर मसल्स कर लिया। एंटीरियर सरफेस पे स्टर्नोक्लीडोमेस्ट्रॉइड मसल सुपीरियर सरफेस पे कर लिया, ठीक है। उसके अलावा हमने कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट कर लिया उसके ओवल इंप्रेशन ऑफ द इंफीरियर सरफेस पे।
फिर हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस पे हमें स्टर्नोहायोइड मसल मिल गया है, ठीक है। तो ये हमने, और हमारे पास सब क्लेवियन ग्रूव पे सब क्लेवियस मसल मिल गया। सो ये सारी अटैचमेंट आपको कर रही है। उसके बाद है द सब क्लेवियस वेसल्स एंड कॉर्ड्स ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस पास टूवर्ड्स द एक्सिला लाइंग बिटवीन द इंफीरियर सरफेस ऑफ द क्लेविकल एंड अपर सरफेस ऑफ द फर्स्ट रिब। अच्छा, हम जब ब्रेकियल प्लेक्सिस के कोर्ड्स करेंगे ना, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि ब्रेकियल प्लेक्सिस का जो एक कोड है वहां पे ट्रंक कोर्ड्स वगैरह करेंगे, तो वो कोड जो है ब्रेकियल प्लेक्सिस का एक्सिला की तरफ जा रहा होता है। सो किसको पास करते हुए जाएगा? इंफीरियर सरफेस ऑफ द क्लेविकल और अपर सरफेस ऑफ द फर्स्ट रिब को, ठीक है। सो ये यहां से हमारे पास एक्सिला की तरफ जो हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सिस का जो कोड जाएगा वो इंफीरियर सरफेस ऑफ द क्लेविकल से होता हुआ जाएगा, ठीक है। द न्यूट्रिएंट फोरामेन ट्रांसमिट अ ब्रांच ऑफ द सुप्रा स्कैपुलरी आर्टरी, और इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट फिलामेंट होता है वो हमारे पास वहां से हमारे पास एक ब्रांच ट्रांसमिट हो रही होती है सुप्रा क्लेविकुलर आर्टरी की। सो फिलहाल जो आप लोगों को याद होना चाहिए यहाँ से इस क्लेविकल से रिलेटेड, वो आपको मीडियल एंड पे हमें ये याद रहना चाहिए कि हमारे पास एंटीरियर सरफेस पे पेक्टोरस मेजर मसल की क्या हो रही है? ओरिजिन हो रही है, ठीक है। और हमारे पास इंसर्शन किसकी हो रही है? सुपीरियर सरफेस के ऊपर। देखो हमारे पास एंटीरियर सरफेस के ऊपर, देखो तो हमारे पास अब जो ओरिजिन जिन जिन मसल्स की हो रही है पहले वो याद करो। ओरिजिन किन किन मसल्स की हो रही है? पेक्टोरस मेजर मसल की ओरिजिन हो रही है। स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड जो मसल है उसकी भी हमारे पास क्या हो रही है? ओरिजिन हो रही है। दोनों ओरिजिन हो रही है, मीन्स के सुपीरियर सरफेस से जो मसल अटैच्ड है उसकी भी ओरिजिन हो रही है, और जो हमारे पास उसके एंटीरियर पे है उसकी भी ओरिजिन हो रही है। उसके अलावा जो ओवल इंप्रेशन है वहां पे तो हमें एक लिगामेंट मिल गया। अब सब मसल जो सब क्लेवियन मसल्स है ना, सब क्लेवियस ग्रूव पे, वो हमारे पास उसकी इंसर्शन हो रही है उस मसल के। पोस्टीरियर से हमारे पास क्या? ओरिजिन। सो देखो हमारे पास ओरिजिन जो है वो 3 मसल्स की हो रही है। स्टर्नोहायोइड मसल्स की ओरिजिन हो रही है, उसके अलावा स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल की ओरिजिन हो रही है, और पेक्टोरस मेजर की सिर्फ इंसर्शन हो रही है सब क्लेवियस मसल्स की। सो अब ये डायग्राम अगर आप लोगों को जहन में आ जाती है ना, ये डायग्राम आपको याद रहती है, तो इट मींस आपकी इंसर्शन ओरिजिन आप लोगों को मसल्स की याद हो गए। याद रखिएगा, लेटर 1/3 ऑफ द शाफ्ट एंड मीडियल 2/3 ऑफ द शाफ्ट की जितनी भी मसल्स अटैचमेंट्स हैं ये सब आपने इसी तरीके से याद करनी है, या आप लोगों को आनी चाहिए, क्योंकि इनमें से एमसीक्यूज आपसे जरूर पूछा जाता है। सब क्लेवियस ग्रूव के ऊपर कौन सा मसल जो है जिसकी इंसर्शन होती है, आपसे वो पूछा जाता है कि आप बताएं कि कौन से मसल की अटैचमेंट है। आपसे ऐसे करके सवाल पूछ सकते हैं, तो आप बताएंगे कि सब क्लेवियस मसल की, ठीक है। और ये पॉइंट जो है जब ब्रेकियल प्रैक्टिस करेंगे तो उस लिहाज से ये पॉइंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहां पे आपका और क्लियर हो जाएगा। सो ये मीडियल 2/3 ऑफ दी शाफ्ट की हमारे पास अटैचमेंट थी जो आप लोगों को एनी हाउ आनी चाहिए। सो आई होप अब ये अटैचमेंट्स आपको आ गई होंगी, ठीक है। आगे चल के हम ओसिफिकेशन और क्लिनिकल एनाटॉमी को डिस्कस करते हैं।